गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारु। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आप सभी लोगों को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। ये व्रत महिलाओं द्वारा रहा जाता है बच्चों के लिए, और हमारे पूर्वांचल में इस व्रत को बहुत कठिन तरीके से रखा जाता है। एक रात पहले से हम लोग पानी पीना बंद कर देते हैं, और आज चंद्रमा जब देख लेंगे उसके बाद हम केवल पानी पी सकेंगे और खाना नहीं खाना होता है हमें। तो आज अगर आपको मेरी आवाज़ कम सुनाई पड़े तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ से बोलूँगी तो और भी प्यास लगेगी। दोस्तों, आज का वीडियो जो है उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है जो संकट से ग्रस्त हैं। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि दीदी मेरे ऊपर प्रेत बाधा है, मुझे लगता है किसी ने तंत्र मंत्र कराया हुआ है, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत सी चीज़ों को करके देख चुके हैं, परहेज भी करके देख चुके हैं, लेकिन हमें लाभ नहीं मिल रहा है। और दोस्तों, सही बताऊं तो परहेज आप बहुत लंबे समय तक कर भी नहीं सकते हैं। अगर आप गृहस्थ आश्रम से जुड़े हुए हैं तो आप बहुत लंबा परहेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ और भी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर आप ससुराल में रहते हैं तो आप परहेज कैसे कर सकते हैं? अगर आप नौकरी करते हैं तो भी आप परहेज नहीं कर सकते। बहुत सारी उसमें दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। तो फिर हम इस संकट से कैसे अपने आप को उबारें? दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि मैंने परहेज किया था, 9 महीने तक परहेज किया था। मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया था, इस कारण से मैं 9 महीने तक कंटिन्यू परहेज कर पाई थी। लेकिन उसके बाद भी मुझे क्या होता था कि मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहती थी हर समय। इतनी ज़्यादा घबराहट होती थी, संकट नहीं था, ना मेरे ऊपर पेशी आती थी, ना मुझे और कुछ चीज़ महसूस होती थी, लेकिन हार्ट बीट का बढ़े रहना मुझे अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर नॉर्मल नहीं है तो आपको परेशानी तो होगी ही होगी। मैं जैसे ही अपना काम करने बैठती थी, मुझे ऐसा लगता था कि धक 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 कुछ मेरे अंदर हो रहा है, जो मुझे बहुत परेशान कर रहा था। अभी तक मैं बता रही हूँ कि 2 महीने पहले तक ये प्रॉब्लम मेरे साथ लगातार थी। तो मैंने बालाजी में इस चीज़ को लेकर समस्या का समाधान के लिए संपर्क किया था। तो वहाँ मुझे उपाय बताया गया था जो बहुत सरल है। उसमें से 2 उपाय मैं आपको आज बता रही हूँ, और 2 उपाय मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। ये उन लोगों को करने हैं जो संकट से ग्रस्त हैं, या उन्हें लगता है कि उनके ऊपर प्रेत बाधा है, कोई तांत्रिक क्रिया है, उनको ये कार्य रोज करने हैं। बहुत सरल कार्य है। दोस्तों, पहला कार्य मुझे बताया गया था शिव जी को जल चढ़ाकर उसे स्वयं ग्रहण करने का, मंदिर जाके। तो मैं मंदिर नहीं जा पा रही थी, मैं अपने घर से रोज़ मंदिर जाने में थोड़ा सा संकोच कर रही थी, क्योंकि मैं बाहर ज़्यादा जाती आती नहीं हूँ, और रोज़ सुबह मेरा घर से निकलना संभव नहीं हो पा रहा था। तो मैं अभी जब शिव पुराण हुआ था हमारे कानपुर में, तो वहाँ से एक शिवलिंग ले आई थी और उसे अपने घर में स्थापित कर लिया था। उसी का चमत्कार आपको बता रही हूँ। मुझे बालाजी में ये उपाय बताया गया था, लेकिन मैं मंदिर न जा पाने के कारण इस उपाय को नहीं कर पा रही थी। लेकिन जो समस्या मेरी इतने सालों से हार्ट बीट की बनी हुई थी, वो एकदम से ख़त्म हो गई है। केवल नवंबर से अभी 2 महीने हुए होंगे मुझे ये उपाय करते हुए, लेकिन बिल्कुल भी हार्ट बीट मेरी अब नहीं बढ़ती है, और जो भी और भी परेशानियां थोड़ी बहुत बची थी वो भी ख़त्म हो गई हैं। तो आपको करना क्या है कि अगर आप मंदिर जा सकते हैं रोज़ तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आपके घर में शिवलिंग हो, उस पर ही आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। उस जल में आपको चावल, चीनी, कच्चा दूध, फूल डालकर शंकर जी को चढ़ाना है। और चढ़ाने के बाद आपको जलाधारी से जो जल टपकता है उसे अपने लोटे में इकट्ठा कर लेना है थोड़ा सा, और उसे घर आकर उसे ग्रहण कर लेना है, यानी कि पी लेना है। घर में और भी लोग इसे ग्रहण कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके घर में जिसके ऊपर भी निगेटिव एनर्जी होगी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप बीमार रहते हैं तो भी ये उपाय आपके लिए रामबाण उपाय है, और इसको बिल्कुल भी आपको मजाक में नहीं लेना है। ये शिव महापुराण के अंतर्गत बताया गया उपाय है, और बालाजी में मुझे इस उपाय को बताया गया था। मैं ऐसा कोई भी उपाय आपको नहीं बता रही हूँ जो मैंने कहीं से इसको प्रमाणित ना किया हो या मुझे इस पर विश्वास ना हो।
दूसरा एक उपाय बहुत ही साधारण है। आप सब लोग पूजा तो करते हैं अपने घर में और दीपक भी जलाते हैं। तो आपको रोज़ एक घी का दीपक जलाना है। तो आप कहेंगे कि इसमें कौन-सी नई बात है, हम तो रोज़ घी का दीपक जलाते हैं। तो नहीं, एक नई बात आपको करनी है। घी का दीपक आपको जो जलाना है उसमें आपको पीली सरसों डाल देनी है थोड़ी-सी, और फिर उसके बाद आपको हनुमान जी का नाम लेते हुए इस दीपक को जला देना है अपने घर में शाम के समय में। ऐसा आपको रोज़ करना है। 21 दिन तो आपको कम से कम करना ही होगा, तब आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन असर आपको पहले ही दूसरे दिन से अंदर महसूस होने लगेगा कि आपके साथ जो भी प्रॉब्लम थी वो धीरे-धीरे समाप्त हो रही हैं। पीली सरसों जो होती है वो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर भगाने के लिए काम की जाती है, उपयोग की जाती है। आपको बालाजी अगर आप गए होंगे तो आपको वहाँ पे पीली सरसों मिलती है लोबान के ऊपर जलाने के लिए। तो वही वाली पीली सरसों आपको इस्तेमाल करनी है, वो वाली नहीं करनी है जो काली सरसों जिससे तेल निकाला जाता है, वो वाली सरसों नहीं। पीली सरसों आपको दीपक में थोड़ी-सी 4-5 दाने डालकर और दीपक घी का एक बना लीजिए और हनुमान बाबा के सामने आपको रोज़ जला कर रखना है। ये 2 उपाय आपको करने हैं अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर संकट है, प्रेत बाधा है, आपका काम कोई नहीं बन रहा है, आपका व्यापार अगर नहीं चल रहा है, आपके घर में बीमारी बहुत ज़्यादा है, आपके ऊपर नज़र का प्रभाव है, तो इन 2 कार्यों को आप करना शुरू कर दीजिए। बिना परहेज के, बिना किसी ज़्यादा पूजा पाठ के भी आपको संकट से 100% आराम मिलेगा। इसको आप कुछ दिन करके देखिए, फिर मुझे कमेंट कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में मैं फिर आपके साथ 2 उपाय और शेयर करूँगी संकटग्रस्त व्यक्तियों के लिए। तो मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आप अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बना के रखिए, और जो भी भक्त आपके सच्चे दिल से प्रार्थना करे उस पे और उसके परिवार पर हमेशा अपना आशीर्वाद बना के रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की, और हर हर महादेव।